हवाई जहाज में पैसेंजर्स के लिए पैराशूट क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता, ताकि आपात स्थिति में या दुर्घटना की संभावना दिखने पर सारे पैसेंजर्स को बाहर निकालकर धरती पर बिना कोई खरोच के लैंड करवाया जा सके, जैसा कि फाइटर प्लेन्स में होते हैं। सवाल काफी मजेदार है और इसका जवाब और भी मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हम में से 99% लोग इसके असली वजह को जानते ही नहीं है। आपातकालीन स्थिति में कितना समय मिलेगा कहना मुश्किल है। चंद सेकंड में प्लेन नोज डाइव करके नीचे आ सकता है। प्लेन की गति पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। इतना समय भी नहीं मिल पाएगा कि लोग भागकर आपातकालीन दरवाजे तक जा पाएंगे। इस समस्या के लिए लड़ाकू विमानों में पैराशूट हमेशा पायलट के सीट के नीचे जुड़ी रहती है और एक खास इजेक्टेबल सीट का प्रयोग किया जाता है। एक बटन दबाते ही ऊपर की कैनोपी ब्लास्ट के साथ खुलती है और सेकंड के आंशिक भाग में सीट समेत पायलट प्लेन के बाहर जोरदार झटके के साथ फेंक दिया जाता है। उन्हें पैराशूट के इस्तेमाल की भी पहले से ट्रेनिंग दी हुई होती है, लेकिन पैसेंजर एयरलाइंस में तो यह लगाना संभव ही नहीं। पैराशूट से छलांग लगाना और एक सुरक्षित स्थान पर ग्लाइड करते हुए उतरना पेशेवर पैराशूट का काम है। इसमें बहुत तकनीकी जानकारी और दक्षता चाहिए। एक आम इंसान से हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इतना कुछ समझ पाएगा और समय आने पर अनुसरण कर पाएगा। अब मानिए कि लोग आगे के दरवाजे से कूदने का प्रयास करें तो हो सकता है कि लोग सीधे टरबाइन में चले जाएं और जिंदा ही न बचे। अगर पीछे के दरवाजे से कूदने की कोशिश करें तो भी शायद प्लेन की टेल विंग से टकराकर खत्म हो जाए। सबसे बड़ी मुसीबत होगी कि लोगों के डर को काबू करना। अगर आप किसी प्लेन के अंदर के हिस्से को देखते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना तंग गलियारा होता है। ऐसे में अगर मानिए कि पायलट ने आपातकालीन घोषणा कर दी तो क्या होगा? प्लेन के अंदर ही भगदड़ मच जाएगी। कुछ लोग अपना शातिर दिमाग लगाकर यह सुझाव दे सकते हैं कि क्यों न पूरे प्लेन के ऊपर ही पैराशूट फिट कर दिया जाए जो इमरजेंसी के दौरान खुल सके, लेकिन इसमें भी कई समस्या है। पैराशूट के इस तरह से बाहर निकलने पर इसके झटके से पैसेंजर के शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लोग बेहोश हो सकते हैं, रीढ़ की हड्डी टूट सकती है। इवन जब एक फाइटर जेट का पायलट इमरजेंसी एग्जिट करता है तो उसके शरीर पर इस कदर प्रभाव पड़ता है कि वह कई दिनों और महीनों तक बेड पर ही लेटा रहता है। एक और सबसे बड़ी समस्या है ऊंचाई की। अनुभवी से अनुभवी पैराशूट भी 15,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाते हैं, पर पैसेंजर प्लेन्स 3,000 से 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की काफी कम मात्रा होती है और ठंड भी बहुत होती है। कोई अगर कूद गया तो ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो सकता है और तापमान 0 से कई डिग्री नीचे होगा तो जीवित रहना भी मुश्किल है। अब मान लेते हैं सबके लिए प्लेन में इजेक्ट होने वाली सीट लगा भी दी गई और सारी तकनीकी जरूरतें जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर, ग्लाइडिंग सूट भी अटैच कर दी गई, तब इस हालत में प्लेन भारी होगा, उसमें जगह कम होगी। जगह कम हुई तो टिकट के दाम बढ़ेंगे और अंत में आपको ही नुकसान होगा। तो सवाल आपसे है कि क्या आप 2 गुनी या 3 गुनी कीमत देना चाहेंगे, ये जानते हुए भी कि हर 1000 उड़ान में बस एक ही मामले आते हैं इमरजेंसी लैंडिंग के, और अगर आपने पैसा देकर सेफ्टी फीचर का लाभ लेते भी हैं तो ऐसी आपात स्थिति में आपके बचने के चांसेस महज 0.001% ही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, ना अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो। ऐसे ही कमाल की चीजें सीखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करके बगल के बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा ले। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ। धन्यवाद।